अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के इस एपिसोड में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की डॉक्यूमेंट्री शेयर करेंगे, तो रहीम यार खान के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रहीम यार खान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है जो ज़िला रहीम यार खान में वाक़ है। ये ज़िला और तहसील रहीम यार खान का सदर मुकाम है। सन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक रहीम यार खान की आबादी 4,77,100 के करीब थी। इस लिहाज से ये पाकिस्तान का 16वां बड़ा शहर है। रहीम यार खान 4,141 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है। रहीम यार खान का डायलिंग या एरिया कोड 068 है। इंतज़ामी तौर पर ज़िला रहीम यार खान को 4 तहसीलों पर मुश्तमिल किया गया है, जिनमें तहसील रहीम यार खान, तहसील खानपुर, तहसील सादकाबाद और तहसील लियाकतपुर शामिल हैं। बुद्धमत सल्तनत का आगाज़ अशोका की क़यादत में किया गया था। ताकत और वसाइल के ज़ोर पर उन्होंने बड़े सगीर के तमाम हिस्सों पर हमले किए और कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस इलाके पर भी उनका काफ़ी असर और रसूख था। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि रहीम यार खान 493 कबल मसीह से कबल इस सल्तनत का हिस्सा था। राय ख़ानदान सिंध से ताल्लुक़ रखता था और वो 493 के इर्द गिर्द इक़्तिदार में आए। राय ख़ानदान का राजा दिवाजी हुक्मरान था। उन्होंने अपने दौर में इज़ला और कस्बों के निज़ाम को फ़रोग़ दिया। राय ख़ानदान ने सिंध, मुल्तान, भावलपुर और रहीम यार खान की तरह मौजूदा शहरों समेत इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 150 साल हुकूमत की। अगर ब्राह्मण दौर की बात की जाए तो एक मजबूत किंग राजा दाहर, जिसे एक बड़े पैमाने पर माना जाता था, राय खानदान के बादशाह की वफात के बाद इक़्तिदार में आया। ब्राह्मण दौर के आखिरी हुक्मरान एक मजबूत राजा दाहर था। अरब उस दौर में तिजारत करते थे। सिंध के हुक्मरान राजा दाहर के लोगों ने दीबल यानी कि मौजूदा कराची के करीब कुछ अरब ताजरों को लूट लिया और उनके जहाज़ के अमले को पाबंदे सलासल कर दिया। इसकी खबर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहर की सरकोबी के लिए 712 में सिंध भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके में दाखिल होकर राजा दाहर से जंग की और फातह ठहरा। वह मुसलसल इलाके फतह करता हुआ सक्कर से होता हुआ मुल्तान तक पहुंचा। इसने लोगों में अदल इंसाफ को फ़रोग़ दिया। बड़े सगीर में इस्लाम सबसे पहले सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने रोशनास कराया, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। रहीम यार खान शहर को अहमियत 1928 में मिलना शुरू हुई, जब सतलज वैली प्रोजेक्ट के तहत पंजन हेडवर्क्स तामीर हुआ। 1934 में रहीम यार खान को ज़िलाई हेडक्वार्टर बनाया गया, जबकि इससे कबल खानपुर ज़िलाई हेडक्वार्टर होता था। रहीम यार खान भावलपुर रियासत का हिस्सा था। क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत का पाकिस्तान से इलाग हो गया और 1956 में 1 यूनिट के क़याम के वक्त रियासत भावलपुर को पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया और यूँ ज़िला रहीम यार खान पंजाब का एक ज़िला बन गया। रहीम यार खान शहर के बाशिंदों की अक्सरियत सराइकी और पंजाबी बोलते हैं, जबकि उर्दू और अंग्रेज़ी भी कसरत से बोली जाती है। रहीम यार खान के मुख्तलिफ तालीमी और सरकारी अदारों में उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाया जाता है। रहीम यार खान के तालीमी इदारों की बात की जाए तो ख्वाजा गुलाम फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अल-मोनस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शेख जैद मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मशहूर हैं। इमामुल हुदा ग्रामर स्कूल, नेशनल गैरिजन स्कूल, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर कैंपस, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस, ये वो इदारे हैं जो रहीम यार खान में बहुत मशहूर हैं। ज़िला रहीम यार खान के शुमाल में मुजफ्फरगढ़, मशरिक में भावलपुर, जनूब में इंडिया और ज़िला गोटकी और मगरब में ज़िला राजनपुर वाक़ हैं। रहीम यार खान एक गर्म तरीन इलाका है। यहाँ का दर्जा हरारत गर्मियों में 52 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और सर्दियों में -3 या 4 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ज़िला रहीम यार खान में नकलो हमल के लिए रेलवे का निज़ाम 1881 में कायम किया गया। इसके अलावा फ़ज़ाई सफ़र के लिए
शेख जैद बिन सुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तामीर किया गया है। ज़िला रहीम यार खान तहजीबी और माशरती एतबार से मुनफरिद और गैर मामूली हैसियत का हामिल है। इसके सहराओं में जहाँ हज़ारों साल तहजीबी राज दफन है, वहाँ ये ज़िंदगी के जदीद तरीन और गालिब रुझानात का मरकज़ भी है। गोया ज़िला रहीम यार खान में इंसान के कदीम दौर से जदीद दौर तक माशरती, तहजीबी और सकाफ़ती सफ़र के इर्तिकाई अमल का मुशाहिदा किया जा सकता है। यहाँ एक तरफ तो अजीम सहराए चुलिस्तान के टेलों में ज़िंदगी का फितरी और कुदरती अंदाज और रंग मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब ज़िंदगी जदीद तरीन शऊर और अंदाज के तहत जलवागर है। मोहनजोदारो और हड़प्पा से भी कदीम तहजीब के मदफन दरियाए हाकरा के साथ साथ कदीम आबादी के तहजीबी मिरास हैं। सिंध के कुर्ब की वजह से लसानी और सकाफ़ती इश्तराक भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से आबादकारों की आमद से कबायली, पोठोहारी, पंजाबी और क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आमद बेशमूल पंजाबी और अहले ज़ुबान उर्दू के मुआशरती और सकाफ़ती और तहजीबी अवामिल के तालमेल ने ज़िला रहीम यार खान को मिनी पाकिस्तान का दर्जा दे दिया है। तो अब अगर आखिर में ज़िला रहीम यार खान के मशहूर लोगों की बात की जाए तो उनमें आइमा बेग मशहूर सिंगर, शफकत महमूद मशहूर सियासतदान और मुनीबा मज़ारी मशहूर एक्टिविस्ट शामिल हैं। तो ये थी ज़िला रहीम यार खान की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें मैंने आपके साथ रहीम यार खान की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके आल पर कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।